पीएम मोदी ने कर ली 5 साल के अंदर बड़े धमाके की तैयारी। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाने की बताई डेडलाइन। जर्मनी जापान छूट जाएंगे पीछे, फिर सीधे होगा चीन से मुकाबला। मैन्युफैक्चरिंग के लिए झोंकी ताकत, हर सेक्टर को दिया तगड़ा सपोर्ट। मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में बेहद तेजी से काम कर रही है और भारत के विकास के लिए सरकार ने तगड़ा प्लान बना रखा है। पीएम मोदी लगातार बड़े आर्थिक लक्ष्य बनाकर उसे हासिल कर रहे हैं। देश में लगातार तीसरी बार मजबूत सरकार के बनने से देश में तगड़ा निवेश आ रहा है। इसके पीछे निवेशकों का भरोसा और सरकार की नीतियां हैं। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी देश को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए ताबड़तोड़ स्कीम लॉन्च की गई है और सरकार इस मामले में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रखना चाहती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भारत इन 5 सालों में ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दे। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ताकत झोंक रही है, जिससे पूरी दुनिया भारत के बने सामान खरीदे और भारत को इसका तगड़ा फायदा हो सके। कृषि से लेकर तकनीकी और डिफेंस सेक्टर को ताकत दी जा रही है। तो सरकार के प्लान और आंकड़ों की मजबूती को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की आर्थिक ताकत में आए जबरदस्त उछाल के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैश्विक राजनीति में भारत को मिल रहा जबरदस्त समर्थन। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के दिशा में बढ़ाए कदम। भारत की बवंडर ग्रोथ रेट को देखकर अमेरिका पानी पानी। आर्थिक मामलों के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि इस वक्त भारत दुनिया में बेहद तेजी से बढ़ने वाला देश है। कई देशों की इकोनॉमी पहले से मजबूत है, लेकिन अगर ग्रोथ रेट देखी जाए तो भारत के मुकाबले इस वक्त कोई नहीं है। और आंकड़ों के मुताबिक अगर लगातार इसी तरह से देश का विकास होता रहा तो 5 सालों के अंदर ही भारत तीसरी ताकत बनने का सपना पूरा कर लेगा। आंकड़े इस मामले में क्या कहते हैं? इस मामले में आपको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भारत के संबंधों को दुनिया भर में बेहद मजबूत बना दिया। बिजनेस के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। भरोसे से ही व्यापार होता है और इसी वजह से आज दुनिया भर में तगड़ा व्यापार कर रहा है। वहीं चीन जैसी बड़ी आर्थिक ताकत को हिलाने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में बड़े इजाफे कर रहा है। पीएम मोदी का सपना है कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, जिससे एक तरफ चीन का गुरूर टूटेगा, जबकि दूसरी तरफ भारत बेहद मजबूत हो जाएगा। अपनी रक्षा क्षमताओं को बेहद ताकतवर बनाकर वो दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा, जिसका मुकाबला करने की कोई हिमाकत भी नहीं कर पाएगा। सरकार के लगातार सुधारों और कोशिशों का ये दम दिख रहा है कि भारत की जीडीपी लगातार रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस वक्त दुनिया में किसी देश की जीडीपी भारत के मुकाबले दूर दूर तक नहीं है। इसे देखकर खुद अमेरिका हैरान परेशान है। 2023 से 24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्थिर करने का काम किया है। वहीं डिजिटल इकोनॉमी से करोड़ों लोगों को जोड़ा है और तमाम टैक्स सुधार लागू किए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी उछाल मार रही है। G7 से लेकर तमाम बड़े संगठनों में भारत की धमक देखी जा सकती है। सरकार की मजबूत विदेश नीति की ये ताकत है कि वो अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को एक साथ हैंडल कर रहा है। वहीं सारे पड़ोसी देशों में अपना जलवा कायम कर रहा है। इसी वजह से भारत को दुनिया भर में बड़े प्रोजेक्ट हासिल हो रहे हैं। बांग्लादेश, जहां चीन को अपने यहां से आउट करके अपने सारे प्रोजेक्ट भारत की झोली में डाल रहा है, वहीं श्रीलंका भी चीन को बाहर कर चुका है। पहले के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए तो अब ज्यादातर प्रोजेक्ट भारत को मिल रहे हैं। भारत श्रीलंका से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए राम सेतु की तर्ज पर एक बार फिर ब्रिज बनाने को लेकर काम कर रहा है, जबकि बांग्लादेश से तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए ऐतिहासिक रिश्ते कायम कर रहा है। इसके अलावा भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, एक्सपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर 284.19 करोड़ रुपए की लागत से विशाल स्टोर तैयार कर रहा है, जिससे कृषि एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। दुनिया के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2060 तक भारत की स्पीड कोई टच नहीं कर पाएगा। यूथ पॉपुलेशन बनी आर्थिक ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2060 तक भारत छू लेगा आसमान। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास एक मजबूत युवा शक्ति है
और युवाओं की बड़ी तादाद का फायदा देश की इकोनॉमी को मिल रहा है, जो 2060 तक भारत को ग्रोथ करने में मदद करेगा। देश की 80% से ज्यादा आबादी 50 वर्ष से कम की है और साथ ही इनकम मजबूत होने से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। इस वजह से 2060 तक देश तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, जिसकी वजह से सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। नई कंपनियों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है, जिसकी झलक बजट 2024 से 25 में दुनिया ने देखी है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सरकार मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिए हैं। वहीं सरकार एमएसएमई क्षेत्र में 50 फूड यूनिट्स की स्थापना के लिए वित्तीय मदद देने वाली है। सरकार की इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि हमारी इकोनॉमी लगातार आसमान छू रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विकास दर की ये तेज रफ्तार केवल 2 साल के अंदर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी, जो फिलहाल 4,590 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वहीं 4,112 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला जापान बहुत जल्द ही पीछे हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी 3,942 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है, यानी 3.94 ट्रिलियन डॉलर। अब कभी भी यह 4 ट्रिलियन डॉलर के लेवल को पार कर सकती है। इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसकी जीडीपी 28,783 बिलियन डॉलर है, जबकि 18,536 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक्सपर्ट्स ने जो 2 साल का वक्त बताया है, उसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 16 से 17 साल लगे, जबकि इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 7 साल लग गए थे। वहीं भारत 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2021 से 22 में बना। इसमें 5 साल लगने चाहिए थे, लेकिन कोविड के चलते 2 साल बर्बाद हो गए। अब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का आंकड़ा हम सिर्फ 3 साल में पार कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में सिर्फ 2 साल ही लगेंगे। इतना ही नहीं, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी जबरदस्त उछाल आया है। अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो ये किसी भी देश की जान होती है। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाए तो वो देश दिवालिया घोषित हो जाता है, लेकिन इस मामले में भारत बेहद आगे निकल गया है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।